सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र। मान्यवर सम्मीत शिखर जी तीर्थराज अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। जैन धर्म के अनादिकाल से अनंत तीर्थंकर भगवान यहाँ से मोक्ष जा चुके हैं। अनंत जीवों ने इस सम्मीत शिखर की पावन माटी से सिद्धत्व को प्राप्त किया और इसी सम्मीत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र के ऊपर साधुगण जाकर के तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं और अपनी आत्मा में विलीन होकर के सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। जो मुनिराज हमारे धर्म को बतलाने वाले हैं, समाज को सत्य की राह बताने वाले हैं, आज पूरे विश्व को जो प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे मुनिराज को एक राजनेता जी ऐसे मुनिराज को, ऐसे संतों को, ऐसे साधु को क्या कहते हैं? यदि आप हमारे नगर में आते हैं तो आपको हम मार देंगे। इस प्रकार की बात इस वीडियो में कहते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। आप जरा इस बात को समझने का प्रयास करें। देखिए, अरे लंका घुरो तो लंका बैठे रहो एक जगह, और कपड़ा नहीं आता, एक बिट्टा कपड़ा हम खरीद के दे देते हैं, कभी इज्जत तो बचाओ। और आज मैं बता दे रहा हूं ये जैन मुनियों को, कान खोल के सुन लो। अगर नंगे घूमोगे आदिवासी गांव में, सीधे मजाक है। हम आदिवासी अनपार्लियामेंट्री गाली नहीं देते गांव में, मां बहन को के साथ मिलते गाली नहीं देते, ये आदिवासी का पहचान है। और तुम हमारे सामने नंगे घुरोगे। शासन पर शासन सुन लो, बता दो जैन मुनियों को अब यहां नहीं चलने वाला है। और मैं हेमंत सोरेन को बता दे रहा हूं, 25 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया गया है। कल हम रांची से अल्टीमेटम। तो देखा महानुभाव आपने, ये नेताजी किस प्रकार की बात कर रहे हैं। यदि ऐसे नेताजी अपने भाषणों में इस प्रकार की बातें करने लगे, किसी धर्म के संतों को मारने की बातें करने लगे, तो फिर इस देश का क्या होगा इस हिंदुस्तान का। ऐसे नेताजी हमें नहीं चाहिए। आप जानते हैं दिगंबर मुनिराज की साधना के बारे में, क्या होते हैं दिगंबर मुनिराज? क्या जैन धर्म में ही साधु नग्न होता है और धर्म में नहीं होता? वैष्णव धर्म में भी, वैष्णव परंपरा में भी नागा बाबा होते हैं। आपने सुना होगा, जब उज्जैन का इतना बड़ा महाकुंभ हुआ तो उसमें हजारों नागा बाबा आए, जो वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं। तो क्या वो साधु नहीं होते? तो जो भी साधु आपको नग्न दिखेगा आप उसको मार देंगे। ये कहीं का भी न्याय नहीं है। भारत देश स्वतंत्र भारत है, और जब अंग्रेजों का राज हुआ था तो अंग्रेजों ने भी सम्मीत शिखर जी के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया था, परंतु वो सम्मीत शिखर के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए थे। तो क्या आज हमारी ये सरकार, हमारे नेताजी उस अंग्रेजों से भी बढ़कर के हो गए कि जो अंग्रेज सम्मीत शिखर को कब्जा नहीं कर पाए, आप आज उस सम्मीत शिखर जी को लेना चाहते हैं, उसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। तो फिर आप में और अंग्रेज में क्या फ़र्क रह गया? इसलिए सम्मीत शिखर एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, और जिसकी भावना पवित्र है, जिसका मन पवित्र है, जिसकी आस्था पवित्र है, ये तीर्थ उसका है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। ये तीर्थ जिसकी भावना पवित्र है, जिसका मन पवित्र है, और जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, ये कल्याण की भूमि है, ये तपस्या की भूमि है, ये सिद्धत्व की भूमि है। यहाँ से संतों ने तपस्या करके सिद्धत्व को प्राप्त किया है। इस बात का ध्यान रखें। नेताजी ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। आम लोगों के साथ जो राजनीति हो रही है, व्यक्ति उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी राजनीति है। बताइए, वहाँ के जो आदिवासी सम्मीत शिखर जी के लोग हैं, वो अपना गुजारा कैसे करते हैं? अपना गुजारा वह अपनी पीठ के ऊपर, अपने कंधों के ऊपर वजन रख कर के 27 किलोमीटर तक लोगों को ढोते हैं, और उससे जो उनको राशि मिलती है उससे वह अपनी आजीविका चलाते हैं।
पर्वत के ऊपर इतनी ठंडी में ऊपर रहते हैं, अपनी दुकानें चलाती हैं, पर्वत के नीचे चलाते हैं, जंगलों से लकड़ियां काट काट करके बेचारे किस प्रकार से अपना रूखा सूखा खा करके जीवन यापन करते हैं। तो क्या नेताजी उनका पेट भर देंगे? क्या नेताजी उनको भोजन दे देंगे? नहीं देंगे बंधुओं। भटकने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको और हम सभी को एकजुटता होकर के इस प्रकार की स्थिति का सामना करने की ज़रूरत है। नेता लोग तो अपने भाषण में बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन उससे होने वाला कुछ नहीं है। ये बात याद रखिए। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के बातों में बहकावे में आने से अच्छा है अपनी समझ रखें। दिगंबर साधु की तपस्या के बारे में आप जानते ही क्या हैं? दिगंबर साधु अखंड ब्रह्मचर्य का धारी होता है, जो 18,000 प्रकार के शील व्रतों का पालन करता है। जैन धर्म में कहा गया साधु 18,000 प्रकार के शील का, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। क्या आप करते हैं 18,000 शीलों का पालन? तब आप में कहने की हिम्मत होनी चाहिए। अरे आजकल तो लोग किसी भी नारी को देखा नहीं और मन उसके पीछे बावड़ा हो गया। और साधु देखो कितनी तपस्या करते हैं, किसी भी प्रकार की वासना उनके मन में ही नहीं होती है। इतनी ठंडी हो रही है, जहाँ पर 2 डिग्री 3 डिग्री माइनस में ही क्यों ना हो तापमान, साधु नग्न अवस्था में, दिगंबर अवस्था में विहार करते हैं। क्या वो शक्ति, क्या वो क्षमता आप में है? नहीं है। तो साधु में के प्रति इस प्रकार की बात करना सर्वथा अनुचित है। हमारे इस भारत देश में हमेशा से साधु संत पूजनीय हैं, पूजनीय थे और हमेशा पूजनीय रहेंगे। इस बात का ध्यान रखा जाए।